नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं बात करने जा रहा हूं आज इंदौर शहर के बारे में। इंदौर शहर के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इंदौर वासियों के साहस, उनके द्वारा किए गए परिश्रम और उनके द्वारा ईमानदारी से सफाई के बारे में लिए गए उन निर्णयों को लेकर है जिनसे वो देश में सबसे अव्वल आते हैं स्वच्छता के विषय में। अगर इंदौर की हम बात करें, उनके लर्निड मॉडल की बात करें तो हम पाते हैं कि इंदौर एक ऐसा मॉडल बन गया है देश भर में जो स्वच्छता को लेकर या क्लीनिनेस को लेकर बहुत हद तक देश के बहुत बड़े बड़े शहरों को एक डेवलपमेंटल मॉडल दे सकता है। इंदौर की अगर हम बात करें तो लगातार 7 बार या 6 बार तो बन चुका है, 7वीं बार का प्रयास है भारत का नंबर 1 शहर स्वच्छता के लिहाज से। और अगर मैं इसे कहूं कि ये देश की स्वच्छता राजधानी है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों है इंदौर इतना प्रासंगिक जब हम क्लीननेस की बात करते हैं? क्या मायने हैं क्लीननेस के और क्या कुछ हम लोग हैं जो सीख सकते हैं क्लीननेस के विषय में? इंदौर शहर से बात करेंगे इस वीडियो में, जुड़िएगा मेरे साथ। शहर की सफाई का अगर हम एग्जाम्पल पूरे दुनिया के मॉडल्स के तौर पर भी लें तो एक अच्छा मॉडल हमें देखने को मिलता है। अगर रियलिटी चेक की हम बात करें, मैं इंदौर में कुछ दिनों से हूँ, काफ़ी दिन मैंने इंदौर के डिफरेंट एरियाज़ को भ्रमण किया। वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया AKVN में मैं अभी इस वक्त हूँ। मैं पाता हूँ कि इंदौर की सफाई की जो यात्रा है वो यहाँ के नागरिकों, यहाँ के प्रोफेशनल्स के साथ जाती है। ये शुरुआत होती है वहाँ से, उन घरों से, उन लोगों से जो श्रमजीवी हैं, जो इंदौर का एक सम्मानित नागरिक है, उसके जज्बे के साथ, जहां वो सफाई को न केवल स्वीकारता है बल्कि उसे एक आदत के तौर पर अपनाता है। ये बात है एक स्पिरिट की, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सिविक सेंस की, जहां लोग गंदगी को पसंद नहीं करते बल्कि ब्रांड ऑफ क्लीननेस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं। भारत के कई बड़े शहर जहां आज एक बड़ी समस्या वेस्ट की से जूझ रहे हैं, वहीं इंदौर ने सब्सटेंशियली इस फील्ड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है जो दुनिया भर में और देश भर में एक नाम क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था में गंदगी या सफाई एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बड़े लेवल पर चर्चा होनी चाहिए और वर्तमान में भारत की जो सरकार है वो इस दिशा में बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है। लेकिन तब तक जब तक हम क्लीननेस को एक ड्राइव के तौर पर, एक व्यवहार के तौर पर नहीं अपनाएंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा हम सबके लिए कि हम व्यवहार में इसको अपनाए बिना अपनी नदियों को, अपने पास पड़ोस को, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को या अपने हाउस होल्ड को क्लीन नहीं रख पाएंगे। मित्रों, इस बात को लेकर हमें गंदगी के इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को भी समझना चाहिए। जहां हम कचरे के ढेरों की बात करते हैं, अगर मैं यूपी या नेशनल कैपिटल रीजन NCR की बात करूं, गाजीपुर बॉर्डर पर जब नोएडा दिल्ली के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो कचरे का एक पहाड़ वहां पर लगा हुआ हमें मिलता है। हमारे शहरों की सस्टेनेबिलिटी खतरे में है और खतरे में इसलिए है क्योंकि हमने गंदगी को न केवल अपने अंतर्मन में फंसा लिया है लेकिन गंदगी हमारी मजबूरी है। पॉपुलेशन का जो वर्डन है उसके साथ लोगों की जो सिविक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अनप्लान्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी शाबाशी देनी पड़ेगी कि इंदौर के मॉडल से हम कुछ सीख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिससे कचरे से वो बहुत सारा धन क्रिएट करते हैं। कचरे से अपने शहर को निजात दिलाकर वो नंबर 1 का तमगा लेना अपनी एक आदत बना लेते हैं और इस आदत को एक फ्रूटफुल एक्शन के तौर पर देखा जाता है जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। बड़ी ग्रेसफुली मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश या देश के बड़े बड़े औद्योगिक शहरों को इस शहर से सीखना चाहिए। अपनी सिविक आदतों को अगर हम छोटा छोटा परिवर्तन लाकर चेंज करेंगे तो न केवल हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपना पाएंगे बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम एक बड़े सिरे से नकार पाएंगे और अपने ऊर्जा रिलेटेड सॉल्यूशन को भी आगे बढ़ा पाएंगे।
मुझे बड़ा बड़ा अचरज होता है जब मैं भारत के और शहरों में जाता हूँ जहाँ आबादी का दबाव भी एक तरफ बड़ा है, लेकिन इस आबादी के दबाव के बावजूद गैर जिम्मेदारी से या इंडस्ट्रियल मिसमैनेजमेंट से या एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट से जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको हम रोकने की बजाय एक प्रैक्टिस बना रहे हैं। तो इंदौर हमें बहुत कुछ सिखाता है, खासकर सफाई के बारे में, और इस सफाई के इकोनॉमिक पैरामीटर्स को लेकर इंदौर वाकई शानदार है। और भारत में हम सबको सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और क्लीनलीनेस एज अ हैबिट को लेकर इस शहर से बहुत कुछ सीखना है। और मुझे लगता है इंदौर सानी बनेगा हमारे देश के एकेडमिक मॉडल्स ऑफ क्लीनलीनेस में, जहां वो दूसरों को अपने केस स्टडी के द्वारा सिखा पाएगा कि किस तरह से हमें एक सफाई के आदत को अपनाकर अपने देश को, अपने शहर को और अपने ब्रांड ऑफ क्लीनलीनेस को बड़ा ऊंचा ले जाना है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल सच पीपल ऑफ और सिविलियंस ऑफ दिस सिटी इंदौर, और हमें बाकी कुछ सीखना चाहिए। तो कुछ एक्शनेबल काम करते हुए इस वीडियो को, अगर आपको ये देखते हुए कि इंदौर के विषय में हम अगर कुछ अच्छे काम सफाई के बारे में देख सकते हैं, तो हम अपनी क्लीननेस हैबिट को, कचरे के प्रबंधन को, कचरे के डिस्पोज को और उसके रिसाइकिल को अपने अपने शहरों में अपनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि हम सब सस्टेनेबिलिटी और क्लीननेस में कहीं ना कहीं इंदौर को मैच करें। नमस्कार, धन्यवाद।